Hello bachcho, let's read this question. So this question says the activity of a radioactive sample is measured as 9750 counts per minute at t is equal to 0 and 975 count per minute at t is equal to 5 minute that decay constant is approximately. आपको डीके कांस्टेंट बताना। देखिए आपको एक्टिविटी दे रखी है रेडियोएक्टिव सैंपल की 9750 काउंट पर मिनट एंड एट टी इज इक्वल टू 0 पर और 975 काउंट पर मिनट एट टी इज इक्वल टू 5 मिनट पर। ठीक है, टाइम 5 मिनट पर आपको इतनी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, और आपसे डीके कांस्टेंट बोल रखा है। तो इस क्वेश्चन का ना बच्चों की कॉन्सेप्ट आप एक्टिविटी ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्टिविटी। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? एक्टिविटी लिख लीजिए। एक्टिविटी विल बी द की कॉन्सेप्ट। एक्टिविटी होता क्या देखिए बच्चों, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये बेसिकली आपका माइनस डी एन बाई डी टी के इक्वल होता है। माइनस साइन इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि एक्टिविटी देखिए आपकी ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, डीएन क्या है? देखिए रेडियो एक्टिव जो निकले होते हैं वो तो आपके डी के हो रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्टिविटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया। ठीक है, अदरवाइज बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है मॉड ऑफ ए इक्वल टू dn बाई dt। दिस इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 9750 काउंट पर मिनट एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तब जो उसकी एक्टिविटी थी मैं उसको ए नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये कितनी है आपकी? 9750 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट है। ठीक है, पर मिनट को मैंने ऐसे लिख लिया। ऑलराइट, एंड 975 काउंट पर मिनट एट टी इक्वल टू 5 मिनट। ठीक है, और जब आपका टाइम कितना हो गया? 5 मिनट के इक्वल हो गया, तब जो एक्टिविटी है आपकी वो दे रखा है आपको 975। ठीक है, काउंट्स पर मिनट। ठीक है, ये आपका मिनट इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी गिवन कर रखी है और आपको डीके कांस्टेंट बताना है। तो देखिए बच्चों एक्टिविटी का ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एक्टिविटी क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए नॉट। रदरफोर्ड सॉर्डिलो का जो फॉर्मूला होता था रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर के डीके के लिए, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ए क्या है आपका? किसी टाइम टी पर यानी कि 5 मिनट पर, इसको आप 975 लिख लो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आपका ए नॉट कितना? आपका 9750 कितना हो जाएगा? ई टू दावर माइनस लैम्डा टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा? आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो गया आपका? 1/10 इट इज इक्वल टू ई टू द पावर आपका माइनस लैम्डा टी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं ई की पावर लैम्डा टी कितना हो जाएगा आपका? सिंपली 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड आप एल एन ले लीजिए। ठीक है, एल एन ले लेंगे तो यहाँ पर लैम्डा टी टाइम्स आपका एल एन ऑफ ई हो जाएगा, और राइट साइड में आपका कितना हो जाएगा? एल एन ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इंटू टी, एल एन ई की वैल्यू तो बच्चों 1 ही होती है। ठीक है, और एल एन 10 की वैल्यू क्या होती है? एल एन को मैं देखिए इसको मैं, ये नेचुरल बेस है। ठीक है, एल एन ई यहाँ पर बेस ई होता है। ठीक है, जब लॉग ई होता है ना आपका, जब लॉग बेस आपका ई होता है तब हम इसको क्या लिख लेते हैं? सिंपली एल एन लिख लेते हैं। तो मैं इसको देखिए लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए लॉग एल एन को हम, सॉरी एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू आपका लॉग 10 की वैल्यू तो बच्चों 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? आपको लैम्डा ही बताना है ना, हाँ डी की कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी। टी कितना आपका? 5 मिनट बाद बोला था। कितने बाद? 5 मिनट बाद। तो आप इसको 5 से यहाँ पर डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आपका कितना जाएगा? 5। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा ये आपका 5 मिनट हो जाएगा ना, टाइम यूनिट मिनट में होती है। तो 2.303 डिवाइड करूंगा तो 46 पंजे 230 होता है ना, 46 0.46 06 समथिंग आएगा, 06 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 46 पंजे, चलो जो भी है 0.46 आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और ये मिनट इनवर्स हो जाएगा ऊपर आएगा, तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैच करेंगे तो ये सी वाला ऑप्शन है, 0.461 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं कितना? 0.461 मिनट इनवर्स। दिस विल बी द आंसर। ये आपका लैम्डा यानी कि डी के कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।